ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर खुदावन के एक परस्तार, एक सनाखा ने क्या ही खूबसूरत ख्वाहिश अपने इस गीत में जो है वो बयान की है कि मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू। ईश्वर न सिर्फ ये हमारे भाई की ख्वाहिश है बल्कि हम सब ईमानदारों की ये ख्वाहिश होनी चाहिए। जिस तरह अमाउस के उन दो मुसाफिरों ने खुदा यीशु से कहा कि हमारे साथ रह क्योंकि शाम हुआ चाहती है। हम इससे बढ़कर खुदा की ख्वाहिश करते हैं कि हमारा खुदा यीशु न सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे दिल के बगीचे में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में क़याम करे। लेकिन असो ये ख्वाहिश तो हम करते हैं, ये तमन्ना तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल के बगीचे में, हमारे मन में आप बसता है, रहता है, तो क्या होता है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें खुदा यीशु मसीह को जानना है कि खुदा यीशु मसीह कौन है। खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो खुदा के जलाल का परतौर और उसकी ज़ात का नक्श है। और फिर खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो खुदा बाप के जलाल का परतौर, उसकी ज़ात का नक्श है, वो खुदा की मोहब्बत की खूबी भी है। यानी हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत की खूबी है, वो खुदा कादिर मतलब खुदा की मोहब्बत की खूबी है। तो इससे मुराद है कि जब हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे दिल के बगीचे में, हमारे मन में, हमारे दिल में आ बसता है तो इससे हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत की खूबियाँ पैदा हो जाती हैं और मोहब्बत की खूबी हम में ज़ाहिर हो जाती है। और जब मोहब्बत का रवैया और मोहब्बत की खूबियाँ हम में ज़ाहिर हो जाती हैं तो हम एक नए शख्स और एक नए ईमानदार की हैसियत से दुनिया में ज़ाहिर होती हैं। हम में जो है मोहब्बत की खूबियाँ ज़ाहिर होती हैं और हम साबिर होते हैं, हम मेहरबान होते हैं, हम हसद नहीं करते, ना कीना रखते हैं, ना किसी के लिए बोझ रखते हैं, ना ही हम शेखी मारते हैं, ना ही हम फूलते हैं, ना ही हम नाजेबा काम करते हैं जो दुनिया को नापसंद हो और जो खुदावंद की नज़र में मकरूह, जो नुकसान पहुंचाने के लिए। हम नाजेबा काम नहीं करते, हम अपनी बेहतरी नहीं चाहते और ना ही हम बात बात पर झुंझलाते हैं और हम बदगुमानी भी नहीं करते। हम बदकारी से खुश नहीं होते, यानी खुदावंद की नाफरमानी से खुश नहीं होते। अगर हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एहसास हो जाता है, हम खुदावंद से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम सब कुछ सह लेते हैं, हर एक चीज़ की बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई हम पे जुल्म भी करता है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया। उसको धमकाया गया, उसे सलीब दी गई, हत्ता कि उसे लान तान किया गया, तंज किया गया, उसने बर्दाश्त की। और हम भी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि मोहब्बत की खूबी है और हम अच्छी बातों का यकीन करते हैं और जिंदा और नए सिरे की पैदाइश की उम्मीद रखते हैं। हमारी उम्मीद जिंदा है और मुबारक उम्मीद रखते हैं। इसो ये है मोहब्बत की खूबियाँ। और सबसे बड़ी बात जो मोहब्बत की खूबी हम में पैदा हो जाती है वो ये कि हम कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं होते, कभी भी हम शिकस्ता खुर्दा नहीं होते और कभी भी हम मग़लूब नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत का रवैया ये है, मोहब्बत की खूबी है कि हमें सवाल नहीं आता और हम जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह को जो खुदावंद की मोहब्बत की खूबी थी उसे सवाल नहीं आया, हत्ता कि उसे दफना दिया गया और खुदावंद ने अपने रूह की कुदरत की वसीला से उसे तीसरे दिन मुर्दों में से उसे मुर्दों में से चिलाया, जिंदा किया और वो जी उठा और अब अब्दुल्लाबाद बादशाही करता है और अब्दुल्लाबाद जिंदा है, क्योंकि मोहब्बत की खूबी ये है कि मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं, खुदा यीशु मसीह को कभी ज़वाल नहीं। इसलिए जब हम खुदा यीशु मसीह में और खुदा यीशु मसीह हम में बसता है तो मोहब्बत की खूबी हमें ये होती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी के हर एक लम्हे में, हर एक मोड़ में, हर एक सिचुएशन में कभी ज़वाल नहीं होता, बल्कि हम हर लम्हे खुदा यीशु मसीह में हम सर बुलंद होते हैं और फतहमंद होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा सरबुलंद फतहमंद हो तो ये गीत ज़रूर गाया करें, मेरे दिल दे बगीचे में आ जा ऐ यस्सु प्यारे तू। और यीशु इस बात की ख्वाहिश कीजिएगा कि हमारा खुदा यीशु मसीह हम में क़याम करे, बसे रहे, ताकि न सिर्फ खुदा उनके जलाल का परतो, उसकी ज़ात का नक्श हम में मौजूद हो, बल्कि मोहब्बत की खूबी जो खुदा बाप की मोहब्बत की खूबी है हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम में ज़ाहिर हो और हमें कभी भी सवाल न हो। हर एक सिचुएशन में हम सर बुलंद
اور فتح مند ہو۔ خدا اس کلام کو اس طرح سے ہمیں جو بڑی برکت اور سلامتی بخشے۔ اس آج جو ہم سب مل کر اپنی بہن کے لیے جس نے درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کی جائے، انیتا جانی کے لیے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اس کی زندگی کے ہر ایک مشکل پریشانی کو، اس کے خاندان کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے، تاکہ وہ خدا ان کی اس محبت کی خوبی کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان حاصل کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اپنی بہن سنیتا جانی کے لیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو محبت کی وہ خوبی ہے جس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر یہ ظاہر کیا کہ تو کس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے اور کس طرح سے تو اپنی مہربانی ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں اس لائق ٹھہراتا ہے کہ ہمیں خدا محبت کے فن میں ایک دوسرے کے لیے بہتری اور ایک دوسرے کی خدا ترقی چاہیں۔ آج خداوند ہم سب مل کر جو ہم سن رہے ہیں اور جو میرے ساتھ ہے خدا اس وقت شریک ہے، ہم اپنی بہن کے لیے سنیتا جانی کے لیے دعائیں خاص کرتے ہیں۔ خدا تو اپنی بندی کے ساتھ ہو، جو بھی ہے خدا اس کے سرکمسٹانسز ہیں، جو بھی اس کی صورتحال ہے، اس میں اسے سربلندی عطا فرما، اسے فتح مندی عطا فرما، اس کے تمام جسمانی کمزوری کو، اس کے گھرانے کو بڑی برکت اور سلامتی دے، تاکہ خدا ہماری بہن تجھ میں تسلی اور اطمینان پائے اور محبت کی خوبی کے وسیلہ سے، اس رویے کے وسیلہ سے ہمیشہ خدا تجھ میں فتح مند اور سر بلند رہے اور اسے کبھی بھی زوال نہ ہو، کیونکہ محبت کی خوبی ہے کہ محبت کو زوال نہیں اور محبت کرنے والوں کو بھی زوال نہیں۔ اس لیے داؤد جسمانی باپ، ہم اپنی بہن کو، اس کے گھرانے کو، اس کی ہر ایک خواہش کو، اس کی تمنا کو تیرے مقدس ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر اور سلامتی چاہتے ہیں، اور یہ دعا ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، بخش دے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں، آمین۔